सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोग जानती हो कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बात किया था डीसी कॉमिक्स के कुछ इमॉर्टल सुपर हीरोज़ के बारे में। अब ऐसी बात तो है नहीं कि सिर्फ डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें इमॉर्टल सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी काफ़ी सारे ओवर पावर्ड किस्म के इमॉर्टल सुपर हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए आज हम लोग मार्वल के उन सुपर हीरोज़ की बात करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल कॉमिक्स के टॉप 10 इमॉर्टल सुपर हीरोज़ के बारे में। अब उस वीडियो की तरह ये वीडियो भी एक रैंडम रैंकिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैंने किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सुपर हीरो को जो है उसके पावर लेवल या उसकी किसकी इमॉर्टैलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस बेसिस से रैंक नहीं किया है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 मिस्टर इमॉर्टल। तो मिस्टर इमॉर्टल का जो है कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जब बात हो रही हो इमॉर्टल सुपर हीरोज़ की। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मिस्टर इमॉर्टल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का कैरेक्टर तो नहीं है, ना ही इसके पास उतनी ज़्यादा कुछ खास एबिलिटी है, लेकिन तुम इसे डीसी के रेजरेक्शन मैन से कंपेयर कर सकते हो। इसके नाम की तरह ही ये मर नहीं सकता है। और जब बात आती है इमॉर्टल कैरेक्टर्स की, इमॉर्टल सुपर हीरोज़ की, तो मिस्टर इमॉर्टल का नाम इसलिए निकल के आता है क्योंकि मिस्टर इमॉर्टल की जो इमॉर्टैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि कॉमिक्स में खुद मिस्टर इमॉर्टल कई बार ये ट्राई कर चुका है कि वो मरे, लेकिन वो मरता ही नहीं है, उसकी इमॉर्टैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे देखा जाए तो तुम लोग ये जानते हो कि कॉमिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए इमॉर्टल कैरेक्टर्स की भी डेथ होती है, लेकिन यहाँ हम लोग उस चीज़ को जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। उसे अगर हटा दे तो देखा जाए तो मिस्टर इमॉर्टल की जो इमॉर्टैलिटी है वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। नंबर 9 जीन ग्रे। तो जीन ग्रे के बारे में तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। जीन ग्रे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म की म्यूटेंट है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म की टेलीपैथ भी है। अब इसके पास काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ तो हैं ही, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, बट इन सब के अलावा इसका जो कनेक्शन है फिनिक्स फोर्स के साथ वो उसे इमॉर्टल भी बना देता है। अब अगर देखा जाए तो अब बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं कॉमिक्स में, यानी कि कह सकते हो कि ना के बराबर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं कॉमिक्स के अंदर जो फिनिक्स फोर्स को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो जो ना के बराबर कैरेक्टर्स, उनमें से एक नाम जीन ग्रे का भी निकल के आता है, जहां जीन ग्रे जो है फिनिक्स फोर्स को उसके खुद के विल के खिलाफ ही यूज कर सकती है। और जब उसके पास फिनिक्स फोर्स का फुल एक्सेस आ जाता है तो जीन ग्रे इमॉर्टल बन जाती है, उसे मारा नहीं जा सकता है। और इसीलिए कह सकते हो कि जीन ग्रे की भी इमॉर्टैलिटी हमें जो है कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज के बराबर लेवल की देखने को मिली है जब वो जो है फिनिक्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो नंबर 8 द थिंग। अब हो सकता है तुम में से कुछ लोग इस कैरेक्टर को इस लिस्ट में एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, बट द थिंग भी एक इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है। अब जिस रेडिएशन का शिकार जो है द थिंग हुआ था, उसी रेडिएशन की मदद से जो है उसे रॉक लाइक बॉडी मिल गई और उसी वजह से जो है कह सकते हो कि उसकी एजिंग रुक गई। और इसी वजह से द थिंग की जो है एज बढ़ती नहीं है, वो एक सर्टेन जगह पे रुकी रहती है। और इसी वजह से हम लोग द थिंग को इनडायरेक्टली एक इमॉर्टल कैरेक्टर कह सकते हैं, जहाँ इसकी इमॉर्टैलिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कह सकते हो कि ये चीज़ इसे इनडायरेक्टली इमॉर्टल बना देती है। और इसी वजह से द थिंग एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर है और उसकी इमॉर्टैलिटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 7 डेडपूल। तो अगर देखा जाए तो डेडपूल बेसिकली काफ़ी कूल कैरेक्टर है, काफ़ी बेहतरीन किस्म का असैसिन भी है। और कह सकते हो कि डेडपूल के पास जो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर निकल के आता है उसकी इमॉर्टैलिटी को लेके। बट इन सब के अलावा बेसिकली डेडपूल की जो इमॉर्टैलिटी है वो उसे एज अ कर्ज मिली थी, जहाँ थैनोस ने जो है कह सकते हो कि डेडपूल को ये श्राप दिया था कि वो कभी मर नहीं सकेगा। और उसी के बाद से जो है डेडपूल हमें कॉमिक्स के अंदर जो एक ट्रू इमॉर्टल कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिला है। अब ऑब्वियसली जो डेथ है वो तो जो है कह सकते हो कि डेथ नाम की एक मल्टीवर्सल एंटिटी कंट्रोल करती है, तो उस बेसिस से वो किसी इमॉर्टल कैरेक्टर को भी डेथ दे सकती है और हमें जो है डेडपूल की भी डेथ कॉमिक्स में देखने को मिली है। बट अगर हम उस चीज़ को हटा दें तो भी डेडपूल एक काफ़ी पावरफुल किस्म का इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है और उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी कह सकते हो कि उसकी इमॉर्टैलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। नंबर 6 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसे अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहा जाता है, जहां फ्रैंकलिन अपने बचपन में ही एक बेबी यूनिवर्स जो है क्रिएट कर चुका था और अडल्ट होने के बाद तो उसने गैलेक्टस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को अपना खुद का हेराल्ड तक बना लिया था। अब अगर देखा जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स एंड एबिलिटीज जैसे कि रियलिटी मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर एक्सेलरेशन, ये सभी तो एक जगह पर हम लोग देख सकते हैं। बट अगर हम लोग आए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की इमॉर्टैलिटी के ऊपर तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ कह सकते हो कि जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसकी इमॉर्टैलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और कह सकते हो कि इस वजह से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस लिस्ट का सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जहां वो अपनी इमॉर्टैलिटी की मदद से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहता है और वो अपनी इमॉर्टैलिटी को कई हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। बाकी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना ज़्यादा पावरफुल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 वुल्वरीन।
तो वुल्वरीन को हम लोग एक ट्रू इमॉर्टल कैरेक्टर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से डेडपूल के पास एक काफ़ी पावरफुल किस्म का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, उसी तरीके से कॉमिक्स के अंदर हमें वुल्वरीन के पास भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर देखने को मिला है। और उसी हीलिंग फैक्टर की मदद से जो है कह सकते हो कि वुल्वरीन को मार पाना भी लगभग इम्पॉसिबल है, और इसीलिए वुल्वरीन भी जो है एक इनडायरेक्ट इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है। जहाँ वुल्वरीन एक काफ़ी बेहतरीन किस्म का हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है, उसके एडमेंटियम क्लॉज भी उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं फाइट्स वगैरह के दौरान, लेकिन उसके रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की मदद से जो है कह सकते हो कि वो कई हद तक एक इमॉर्टल कैरेक्टर के बराबर निकल के आता है, और इसीलिए उसे कॉमिक्स में कई जगह पे इमॉर्टल भी बताया गया है। और उसकी इमॉर्टैलिटी कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से कि उसके डेथ के ऊपर एक पूरी की पूरी कह सकते हो कि पर्टिकुलर कॉमिक जो है मार्वल को निकालनी पड़ी थी, ये दिखाने के लिए कि वुल्वरीन की भी डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वुल्वरीन भी एक इनडायरेक्ट इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है। नंबर 4, सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर एक्चुअली में एक वर्चुअल इमॉर्टल बीइंग है, जहाँ कह सकते हो कि नो डाउट सिल्वर सर्फर की जो एज है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स है, और पावर कॉस्मिक के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि उसकी एजिंग रुक जाती है। और सिल्वर सर्फर क्योंकि गैलेक्टस का हेराल्ड है, इसीलिए जो है उसके पास काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की एबिलिटीज़ निकल के आती हैं, और गैलेक्टस के हेराल्ड होने का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट ये भी होता है कि तुम्हें इमॉर्टैलिटी मिल जाती है। और इसी वजह से जो है कह सकते हो कि हम गैलेक्टस के अभी तक जितने हेराल्ड देखने को मिले हैं, उनमें से सिल्वर सर्फर की जो इमॉर्टैलिटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। यूँ तो सिल्वर सर्फर खुद बेयर हैंडेडली प्लैनेट्स और स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसकी इमॉर्टैलिटी की मदद से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, और कई हद तक कह सकते हो कि उसकी इमॉर्टैलिटी को गैलेक्टस ही कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी वजह से सिल्वर सर्फर भी एक इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है। नंबर 3, हल्क। अब अगर देखा जाए तो हल्क की डेथ लिटरली इम्पॉसिबल है। हल्क को मारा तब जा सकता है जब तुम ब्रूस बैनर को मार दो, लेकिन हल्क यूं तो नहीं मर सकता है, क्योंकि उसका जो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो उसे कंटिन्यूसली रिकवर करता रहता है उसकी बॉडी को, और उसी वजह से जो है हल्क भी कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो कि हल्क एक ट्रू इमॉर्टल बीइंग है या फिर नहीं, बट अगर हम लोग आ जाए इमॉर्टल हल्क के ऊपर तो वो तो ऑब्वियसली एक इमॉर्टल कैरेक्टर निकल के आता है, जहाँ हम लोगों ने साफ साफ देखा है कि उसके डेथ के बाद भी वो दोबारा से रिजरेक्ट हो गया था, और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। तो ओवरऑल हल्क की जो है कह सकते हो डेथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, और इसीलिए हम लोग उसे एक इमॉर्टल कैरेक्टर कह सकते हैं। और अगर हम लोग हल्क को एक इमॉर्टल कैरेक्टर ना भी कहें तो इमॉर्टल हल्क तो एक कह सकते हो कि ट्रू इमॉर्टल बीइंग है ही। नंबर 2, एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर्स में से एक है, जहां एडम वॉरलॉक की एबिलिटीज उसे बहुत ही सारे कैरेक्टर्स के ऊपर अपर हैंड देती है, जहां वो बेयर हैंडेडली स्टार्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, गैलेक्सी को भी बर्स्ट कर सकता है। बट इन सब के अलावा उसके पास जो है सोल स्टोन भी है, और सोल स्टोन के कलेक्शन की वजह से जो है कह सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है, वो सोल को मैनिपुलेट कर सकता है। बट इन सब के अलावा एडम वॉरलॉक कॉमिक्स के अंदर हमें एक ट्रू इमॉर्टल कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिला है, जहाँ वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हो सकता है और अपनी इमॉर्टैलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। इवन अपने विल के मदद से कह सकते हो कि अपनी इमॉर्टैलिटी को कंट्रोल भी कर सकता है, जैसे हमें कॉमिक्स में वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स करते हुए देखने को मिले हैं, जिस वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एडम वॉरलॉक की जो इमॉर्टैलिटी है वो हमें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली होगी। नंबर 1, सेंट्री। तो सेंट्री जो है कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड सुपर हीरो है, जहाँ उसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिव सन्स की पावर है। बट इन सब के अलावा सेंट्री कह सकते हो कि एक वर्चुअल इमॉर्टल बीइंग निकल के आता है, जहाँ वो तब तक नहीं मर सकता है जब तक वो खुद ना चाहे। इसीलिए कॉमिक्स में जब भी उसकी डेथ हुई है तो बेसिकली कह सकते हो कि इनडायरेक्टली उसके पीछे सेंट्री का ही हाथ रहा है, क्योंकि सेंट्री चाहता था कि वो मारा जाए, वरना उसके बाद हमें नॉन कैनन कॉमिक्स के अंदर ही सेंट्री की डेथ देखने को मिली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंट्री एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म का कैरेक्टर निकल के आता है। बहुत से लोग इसे मार्वल का भी सुपरमैन कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी इमॉर्टैलिटी के ऊपर नजर डालें तो ये उसकी काफ़ी जो है कह सकते हो कि हेल्प करती है दूसरे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट खड़ा होने के ऊपर। बाकी सेंट्री अपने इमॉर्टैलिटी को पूरे तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर सकता है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि सेंट्री तब तक नहीं मर सकता है जब तक वो खुद ना चाहे, और इसलिए सेंट्री एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपर हीरो निकल के आता है। सो गाइज ये थी वीडियो कुछ मार्वल सुपर हीरोज़ को लेकर जो हमें कॉमिक्स के अंदर इमॉर्टल देखने को मिले हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज़ थे जो जिन्हें मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 10 ही सुपर हीरोज़ को इंक्लूड किया है। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम इस वीडियो को अपना थम्स अप दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक है तो वो भी शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।